हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम लोग दो चार टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक्स या तो बोलो फ्लूइड से, ठीक है। उसको आज हम लोग कवर करेंगे। उसमें क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स में आज हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ये टॉपिक आप लोगों को एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, ठीक है। जैसे बायंसी, बायंसी के बाद हम लोग करेंगे आर्किमेडिस प्रिंसिपल। हम लोग करेंगे कि कोई भी अगर बॉडी अगर फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए उसको कंडीशंस क्या होने चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आज हम लोग इसी क्लास में मिल जाएंगे, तो क्लास को लास्ट तक देखिए। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि बायंसी क्या होते हैं, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा बायंसी, ठीक है। वो है हमारा बायंसी। अब देखते हैं ये बायंसी क्या होते हैं, ठीक है। बायंसी का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले बोलते हैं इट इज एन अपवर्ड फोर्स। क्या फोर्स है, सबसे बात तो है, पहला है कि ये क्या है, ये है आपका अपवर्ड फोर्स। ये क्या है, ये है आपका अपवर्ड फोर्स, ठीक है। It is an upward force exerted by a fluid that opposes the weight of a partially or fully immersed object। मतलब क्या है, जैसे सपोज मान के चलो, ये क्या है, ये एक अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स मतलब क्या है, इस टाइप का फोर्स है, ऐसा कुछ फोर्स है। ये क्या है, ये है अपवर्ड फोर्स, ठीक है। बोल रहा है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर पार्शियली या तो फुली इमर्ज है किसी भी फ्लूइड के अंदर, जैसे सपोज मान के चलो कुछ दो कंटेंट है। एक कंटेंट ये है, इसमें भी कुछ फ्लूइड है, इसमें भी कुछ फ्लूइड है, ठीक है, कुछ लिक्विड है। और ये एक कंटेंट है और इसमें भी कुछ क्या है, इसमें भी कुछ लिक्विड है। जैसे दोनों कंटेंट में क्या है, कुछ लिक्विड है। अब बात करते हैं कि बायंसी का डेफिनेशंस क्या कहते हैं। बायंसी डेफिनेशंस ये कहते हैं कि इस फ्लूइड के अंदर अगर कोई बॉडी, ये क्या है, ये हमारा है पार्शियली इमर्ज। ये क्या है, ये है हमारा पार्शियली इमर्ज्ड है, ठीक है, पार्शियली इमर्ज्ड है। और ये क्या है, ये बॉडी क्या है, ये बॉडी है हमारा फुल्ली इमर्ज। तो ये कहते हैं बायंसी का डेफिनेशंस कि कोई भी फ्लूइड के अंदर कोई भी बॉडी अगर पार्शियली का इमर्ज हो या तो फुल्ली इमर्ज हो, ठीक है, तो इसके अंदर में एक तो वेट होता है, बॉडी का कुछ वेट होगा। और जो वेट हमारा किस साइड में, किस डायरेक्शन में काम करेगा, जिस वेट हमारा किस डायरेक्शन में, ये वेट हमारा ऐसे काम करेगा, ये वेट हमारा ऐसे काम करेगा कि पानी के नीचे की तरफ, ये वेट हमारा ऐसे काम करेगा डाउनवर्ड की तरफ। बोल रहा है कि ये वेट के अपोजिट जो फोर्स है, ये वेट के जो अपोजिट एक फोर्स है, और वो फोर्स कैसे है, अपवर्ड फोर्स है। मतलब ऐसे आपको सिंपली वेट लग रहा है तो अपवर्ड फोर्स मतलब ऐसा फोर्स, मतलब क्या है, मतलब ऐसे आपको अपोजिट फोर्स दे रहे हैं, मतलब ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है हमारा बायंसी फोर्स। ये फोर्स है हमारा बायंसी फोर्स, ठीक है। समझ गया कि पहला कंसेप्ट क्या है कि ये एक अपवर्ड फोर्स है, मतलब क्या है, जैसे मैं कोई भी बॉडी को पानी के अंदर लेके जाऊंगा, सपोज मान के चलो ये लिक्विड क्या है, पानी है, ठीक है। अब पानी के अंदर जैसे लेकर जाऊंगा, ठीक है, तो जैसे लेकर जाओगे पानी के अंदर, देखना नीचे की तरफ से भी एक फोर्स, ठीक है। सपोज मान के चलो कि किसी भी आपने कोई भी बॉडी को आपने पुश कर रहे हो, देखना जब आप पुश कर रहे हो ना, तो उस साइड में भी अपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स आपको लगता है कि उल्टे साइड से, मतलब अपोजिट साइड से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। और ये फोर्स कौन दे रहा है, ये फोर्स अंदर से जो फोर्स आपको महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि अंदर से कोई फोर्स आपके बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स कौन दे रहा है, ये फोर्स है आपका बायंसी फोर्स। यही फोर्स है आपको क्या है, बायंसी, जिसको हम लोग बायंड फोर्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपल किससे ना
या तो बी, कैपिटल बी, इन दोनों से क्या है डिनोट करते हैं, इन दोनों से डिनोट, इसका क्या है, ये है सिंबल। बायनेंसी का सिंबल क्या है, या तो एफ बी है या तो आप कैपिटल बी, ठीक है, किसी भी आप साइन से आप दिखा सकते हो। तो हमारा बायनेंसी क्या है, बायनेंसी एक आपको अपवर्ड फोर्स है। कोई भी बॉडी, कोई भी लिक्विड के अंदर अगर पार्शियली या फुल्ली इमर्ज हो तो जिस साइड में वेट काम करते हैं, जिस साइड में वेट का डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट में एक फोर्स आपको अप्लाई होता है और उसको कहते हैं क्या है, बायनेंसी फोर्स, उसको कहते हैं हम लोग बायनेंसी फोर्स। समझ गया। चलो अब हम लोग देखेंगे कि बायनेंसी फोर्स को कैसे हम लोग मैथमेटिकली इसको क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला बात यह है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ कंटेंट है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड है, चलो कुछ फ्लूइड है, ठीक है। अब फ्लूइड जब है तो ऐसे क्या है, ये कोई बॉडी है, ये कोई आपका बॉडी है, कुछ बॉडी है। कलर सेम हो गया तो चलो इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। कुछ बॉडी है, ऐसा कुछ बॉडी है, बॉडी है, और ये क्या है, इसके साइड में ये सारे क्या है, ये सारे फ्लूइड है, ये सारे फ्लूइड है, ठीक है। देखो ये फ्लूइड है। अब ये कुछ बॉडी है, जिस बॉडी में ये जो बॉडी है इसका एरिया क्या है, इसका एरिया मैंने मान लेता हूं इसका एरिया है क्या, स्मॉल ए, इसका एरिया है स्मॉल ए। ये जो इसका हाइट है, ये जो इसका हाइट है, ठीक है, एक साइड का हाइट है कितना है, मैंने मान लिया एल, मैंने मान लिया क्या, एल। अब सुनो, ये है ए बी सरफेस, ये है हमारा सी डी सरफेस, एक है ए बी सरफेस, एक है सी डी सरफेस। ए बी सरफेस जो हमारा क्या है, फ्लूइड का जो टॉप सरफेस है, इससे कितने हाइट में है, इससे हाइट कितने में है, इससे हाइट में है H1 हाइट में है, इससे क्या है, इससे H1 हाइट में है, ठीक है। और जो हमारा ये सी डी सरफेस है, सी डी सरफेस किस में है, सी डी सरफेस का जो हाइट है, ये हाइट है H2, ये हाइट है H2, ठीक है, ये हाइट है H2, ये हाइट है H1, इसका एरिया है मैंने मान लिया A, इसमें क्या है एल, लेंथ। अब सुनो मुझे एक बात बताओ कि जो AB सरफेस है, जो AB सरफेस है, पूरे AB सरफेस में क्या होगा, हाइट हमारा सेम रहेगा पूरे AB सरफेस में, और या तो बोल सकते हो कि AB सरफेस के ऊपर, या तो उसके स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मान लेता हूं, तो ये पूरे का पूरे सेम सरफेस में हमारा प्रेशर क्या है, सेम है, क्योंकि हाइट के साथ प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हाइट हमारा कांस्टेंट है तो प्रेशर भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, समझ गया। चलो अब बात करते हैं, देखते हैं कि ए बी जो सरफेस है, ए बी सरफेस में जो हमारा प्रेशर है P1, या P1 कितना होगा, ए बी जो सरफेस है, ए बी सरफेस के ऊपर हमारा जो प्रेशर है P1, ये P1 कितना होगा, P1 प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, H रो G, H रो G, H क्या है, H1 है, H1 रो G। मैंने मान लिया कि ये फ्लूइड का जो डेंसिटी है रो है, मैंने मान लिया ये फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है, तो H1 रो G, समझ गया। अब बात करते हैं कि जो CD सरफेस है, जो CD सरफेस है, जो CD सरफेस है, वो CD सरफेस में हमारा प्रेशर क्या है, हमारा प्रेशर क्या है, CD सरफेस में हमारा प्रेशर क्या है, इसमें प्रेशर ये है H2 रो G, H2 रो G, ठीक है। AB सरफेस में प्रेशर P1 इक्वल टू ये है, CD सरफेस में P2 इक्वल टू ये है। मुझे बताओ कि AB सरफेस में हमारा जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा, हमारा फोर्स जो है ये फोर्स कितना होगा AB सरफेस में, AB सरफेस में जो हमारा फोर्स है ये फोर्स कितना होगा, सिंपली ये फोर्स कितना होगा, जब इस साइड में भी आपको सिंपली क्या है, फोर्स लग रहा है, ऐसे भी फोर्स आपको अप्लाई हो रहा है ना, इधर वेट है, इधर आपको बाइंड फोर्स है, ठीक है। AB में फोर्स जो लग रहा है, जो AB में फोर्स है, ये फोर्स कितना है, प्रेशर इंटू क्या है, प्रेशर इंटू क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू है, प्रेशर इक्वल टू क्या है, F अपन A, और F इक्वल टू क्या है, P इंटू A। तो प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू है फोर्स,
तो सिंपली प्रेशर क्या है P1 इक्वल टू है H1 रो जी, और एरिया क्या है, एरिया तो ये बॉडी है ना, इस बॉडी के ही तो एरिया लेंगे हम लोग, ए हो गया ए, तो ये आ गया H1 रो जी ए। अब सिंपल बात है कि CD सरफेस में अगर हम लोग फोर्स देखते हैं कि इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा, ये जो फोर्स मिलेगा हम लोगों को, ये है H2 रो जी ए, H2 रो जी ए, ठीक है, H2 रो जी ए। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम लोग H2, मुझे एक बात बताओ कि H2 ग्रेटर देन H1 है, H2 ग्रेटर देन H1 है, हाइट H2 ज्यादा है H1 से। अगर H2 ग्रेटर देन H1 है तो हम लोग कह सकते हैं कि P2 ग्रेटर देन P1 है, हम लोग कह सकते हैं कि P2 ग्रेटर देन P1 है। क्योंकि अगर H2 ग्रेटर देन H1 है तो हम लोग इजी कह सकते हैं कि P2 ग्रेटर देन P1 है, कह सकते हैं। चलो, तो H2 ग्रेटर देन H1 है तो हम लोग इजीली ये भी कह सकते हैं कि हमारा P2 ग्रेटर देन P1 है, ठीक है, P2 ग्रेटर देन P1 है। और सेम तरीके से ये भी कह सकते हैं कि AB के टाइम में, AB सरफेस में जितना फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये फोर्स आपको क्या होगा, लेस देन होगा जो CD में फोर्स है। तो सिंपल बात यह है कि CD में जो फोर्स है, ये फोर्स ग्रेटर देन है AB फोर्स के, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, CD का जो फोर्स है ये ग्रेटर देन है AB फोर्स में, ठीक है, समझ गया। चलो, अब इस साइड को मैंने साफ कर रहा हूं, ठीक है, इस साइड को मैंने साफ कर रहा हूं। अब देखो कि जब हमारा CD का फोर्स AB का फोर्स से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। अब सुनो कि H2 माइनस H1 इक्वल टू क्या है, L है, क्योंकि H2 माइनस H1 इक्वल टू ये बॉडी का क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा, ये बॉडी का हाइट मिलेगा, और ये बॉडी का हाइट क्या है, L है, मैंने मान लिया, ठीक है, L है, समझ गया। तो चलो, अब CD फोर्स AB का फोर्स से क्या है, ज्यादा है। तो देखो एक बात क्या है, सिंपल हम लोग अगर देखते हैं कि इसमें जो फोर्स का क्या है, इसमें जो फोर्स का अंतर है, डिफरेंस है फोर्स का, ठीक है, ये फोर्स का डिफरेंस कितना होगा, जो फोर्स का क्या है डिफरेंस है कि एक तो इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, और दोनों फोर्स का डिफरेंस क्या है, दोनों फोर्स में अंतर क्या है, ये फोर्स का जो अगर डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, सिंपली हमारे पास आ जाएंगे H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए, ठीक है, और रो जी ए को अगर कॉमन ले लेते हैं तो H2 माइनस H1 हो जाएगा, और रो जी ए इक्वल टू H2 माइनस H1 इक्वल टू क्या है, H2 माइनस H1 इक्वल टू है L। आप सुनो, रो जी इंटू एल, मतलब एरिया के साथ अगर किसी भी लेंथ हाइट को आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो क्या मिलता है, वॉल्यूम, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, रो जी भी। अब बात सुनो, रो जी भी, तो ये क्या हो गया, जो फोर्स का डिफरेंस है, जो फोर्स का हमारे पास डिफरेंस है, ये फोर्स का डिफरेंस क्या है, ये फोर्स का डिफरेंस क्या है, ये फोर्स का डिफरेंस का मतलब क्या है, जो अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स हमारा ज्यादा है, ये क्या है, CD के फोर्स मतलब क्या है, ये अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स ज्यादा है डाउनवर्ड फोर्स से, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है डाउनवर्ड फोर्स से, जो हमारा अपवर्ड फोर्स है, ये फोर्स ग्रेटर देन है डाउनवर्ड फोर्स की, जो हमारा अपवर्ड फोर्स है ये ग्रेटर देन है डाउनवर्ड फोर्स की, समझ गया, बस सिंपल, ठीक है। अब क्या है ना, ये जो हमारा फोर्स का डिफरेंस आया है, इसमें क्या है ना, AB इक्वल टू, हम लोग इजीली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा बायन फोर्स आया या तो बायंसी आया, ये बायंसी मतलब क्या है, AB है, ये क्या है, ये हमारा फोर्स का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है, AB है, AB इक्वल टू क्या आ चुका है, AB इक्वल टू आ चुके हैं हमारे पास, AB इक्वल टू आ चुके हैं रो जी भी का मतलब ये है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय दैट बॉडी, क्या है ना, सिंपल ये है कि जो बायंसी फोर्स है, जो बायंसी है, इस बायंसी का मतलब ये है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाय दैट बॉडी, मतलब क्या है, मतलब ये है कि
अगर मैंने किसी भी बॉडी को पानी के अंदर लेकर जा रहा हूं, और सिंपल बात है कि इसका जितना वॉल्यूम है ना, इसका जितना वॉल्यूम है उतना सेम वॉल्यूम पानी आपको क्या होगा, गिर जाएंगे, बाहर में चला जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। किसके द्वारा डिस्प्लेस होंगे, इस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस होंगे। तो सिंपल एक बात याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला भी कह सकते हो, ये हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, पहले मैं इसको पहले साफ कर रहा हूं। देखो क्या है ना, जो एफ बी है, जो हमारा एफ बी है, बायंसी फोर्स है, ये बायंसी फोर्स किसके इक्वल है, रो जी वी। रो जी वी मतलब क्या है, रो जी वी का मतलब क्या है कि सिंपल बात है कि उसमें देखो बायंसी फोर्स इक्वल टू होता है जो डिस्प्लेस करते हो आप वाटर, बायंसी फोर्स इक्वल टू सिंपली वेट ऑफ डिस्प्लेस, वेट ऑफ डिस्प्लेस, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर या तो डिस्प्लेस फ्लूइड, वाटर नहीं चलो फ्लूइड लिखते हैं क्योंकि कभी वाटर रहेगा कभी कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। डिस्प्लेस फ्लूइड बाय दैट बॉडी, बाय दैट बॉडी, ठीक है। तो सिंपली बायंसी फोर्स इक्वल टू ये आ चुका है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड बाय दैट बॉडी। मतलब क्या है, मतलब सुन लेते हैं कि सिंपली देखो वेट ऑफ बॉडी क्यों आया, क्योंकि वेट इक्वल टू क्या है, एम इक्वल टू क्या है, एम इक्वल टू है आपके पास सिंपली क्या है ना, एम इक्वल टू है रो भी, रो भी इक्वल टू क्या है ना एम, ठीक है, समझ गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, हम लोग अभी इसको देखो इजीली सॉल्व करेंगे। रो इक्वल टू क्या होते हैं, रो इक्वल टू होते हैं मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम। तो सिंपल क्या होता है ना, अगर हम लोग वेट निकालेंगे, मास निकालेंगे तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको रो भी हो जाएगा, और एम इंटू जी इक्वल टू क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड बाय दैट बॉडी। देखो ये कोई पानी है, ये कोई आपके पास फ्लूइड है, इसके अंदर में मैंने कुछ बॉडी को लेकर जा रहा हूं, इसके अंदर में मैंने कुछ बॉडी को लेकर जा रहा हूं, जिस बॉडी का वेट क्या है 2 kg, जिस बॉडी का वेट है 2 kg। तो मेरा जो बायंसी है, जो मेरा बायंसी फोर्स है ये कितना है, देखो अगर मैं क्या कह रहा हूं कि बायंसी फोर्स मेरा उतना ही होगा जितना पानी डिस्प्लेसमेंट करेगा, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा। अब 2 kg अगर मैंने इसमें बॉडी को लेकर जा रहा हूं तो सिंपल बात है ना कि पानी भी जो डिस्प्लेस होगा ये होगा 2 kg, सिंपल बात है। तो अगर 2 kg मैंने बॉडी को अंदर में लेकर जा रहा हूं तो सिंपल हमारा वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 2 इंटू जी, जी को हम लोग 9.8 नहीं 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 10 इक्वल टू 20 न्यूटन हो गया हमारा, क्या है 20 न्यूटन हो गया हमारा सिंपल बायंसी फोर्स, ठीक है। इसमें जितना केजी वेट, जितना वेट आपको बॉडी का जितना वेट है उतना ही आपको पानी क्या होगा, उतना ही आपको फ्लूइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा बाहर में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना कि ए बी इक्वल टू क्या है, आपको सिंपली बात है कि एम जी, और ये होता है क्या, डिस्प्लेस फ्लूइड, डिस्प्लेस फ्लूइड, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। और एक बात हमेशा याद रखना, जो अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स हमेशा मैक्सिमम होता है जो डाउनवर्ड फोर्स है। क्योंकि अपवर्ड फोर्स इसलिए मैक्सिमम होता है क्योंकि अपवर्ड फोर्स में आपका जो हाइट है, हाइट ज्यादा होता है डाउनवर्ड फोर्स के कंपेयर में, ठीक है। तो इसलिए हमारा अपवर्ड फोर्स मैक्सिमम होता है कंपेयर टू डाउनवर्ड फोर्स। और जो हमारा बायंसी फोर्स है, बायंसी फोर्स इक्वल टू क्या है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। क्यों डिस्प्लेस वाटर हुआ, मैंने आपको अभी समझा कि मैंने कोई भी 2 kg बॉडी का, किसी भी बॉडी है, मैंने मान लेते हैं फ्लूइड क्या है, पानी है, मैंने उस पानी के अंदर लेकर जा रहा हूं, एक बाल्टी पानी है, ठीक है, एक बाल्टी में आपने पानी ले लिया और उसमें 2 kg का बॉडी, किसी बॉडी को डाल दिया। देखना पानी अगर पूरे के पूरे भरा है तो पानी गिर जाएगा, अगर पानी थोड़ा बहुत कम है तो पानी का जो हाइट है वो बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ना, ये 2 kg वेट का जो वॉल्यूम है, ये क्या होगा, जब भी अंदर में जाता है उतना ही पानी, उतना ही वेट का डिस्प्लेस कर देते हैं, पानी को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो सिंपल बात ये कहते हैं बायंसी फोर्स, जो इसका वेट है, जो इसका वेट है, ये वेट इक्वल टू क्या होगा, इसका वेट इक्वल टू क्या होगा ना, जो डिस्प्लेस वाटर है ये हमारा सेम होगा, और यही होता है हमारा बायंसी फोर्स, ठीक है। समझ में आया, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बायंसी आप लोगों को समझ में आ चुका है।
चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बायंसी के बाद आते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं साफ कर रहा हूं। आप देखते हैं कि सेंटर ऑफ बायंसी है। अब क्या है ना, अब है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, देखो बायंसी सीख लिया, बायंसी सीखने के बाद ही जो आता है ये है सेंटर ऑफ बायंसी। तो एक बात हमेशा याद रखोगे कि बायंसी में क्या होता है, पार्शियली भी हो सकते हैं, फुल्ली इमर्स बॉडी भी हो सकता है। जितना देखो पूरे बॉडी अगर अंदर चला गया तो पूरे बॉडी का जो भी वेट है उसी वेट का रिस्पेक्ट में कंपेयर में वो क्या करेगा, पानी डिस्प्लेस करेगा। अगर थोड़ा बहुत भी गया है तो उसमें क्या होगा, उसी थोड़ा बहुत कंपेयर में क्या होगा, पानी डिस्प्लेस करेगा। सिंपल बात, एक ही कंसेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि बायंसी फोर्स उसके साथ इक्वल होता है कि उसका केजी जितना है, उसका वेट जितना है, उतना ही पानी, उतना ही सेम वॉल्यूम पानी को डिस्प्लेस करते हैं। सेम वॉल्यूम, उसका जितना वॉल्यूम है बस मेरा भी। अगर मेरे वॉल्यूम मान लेता हूं मैंने कि 100 मीटर क्यूब है, मेरा वॉल्यूम मैं मान लेता हूं 100 मीटर क्यूब, मेरे को अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर गिरा देता है तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड का 100 मीटर क्यूब डिस्प्लेस करूंगा। फ्लूइड क्या करूंगा, फ्लूइड के अंदर जाने के बाद फ्लूइड का जो 100 मीटर क्यूब है उसको डिस्प्लेस करूंगा। अगर भरा रहता है तो 100 मीटर क्यूब बाहर निकाल दूंगा, या तो अगर उसका क्या है हाइट थोड़ा कम है तो 100 मीटर क्यूब का हाइट बढ़ाऊंगा। ठीक है, सिंपल बात ये है, मेरा जितना वॉल्यूम है मैं अगर अंदर जाऊंगा उतना वॉल्यूम पानी को डिस्प्लेस करूंगा। ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है बायंसी फोर्स में। ठीक है, आप देखते हैं कि सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है। सेंटर ऑफ बायंसी, देखते हैं कि सेंटर ऑफ बायंसी क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ बायंसी का डेफिनेशन सुन लो अच्छे से कि द सेंट्रॉइड ऑफ द इमर्स पार्ट, सुनो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द सेंट्रॉइड ऑफ द इमर्स्ड पार्ट, the centroid of the immersed part of a ship or other floating body, of a ship or other floating body। ये बात सेंट्रॉइड, सबसे पहला सेंट्रॉइड को हम लोग प्रीवियस मतलब लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुका है। तो अगर सेंट्रॉइड का मतलब नहीं समझ में आया है तो ये इसका डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा कि द सेंट्रॉइड ऑफ द इमर्स पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि इमर्स पार्ट मतलब क्या है, जितना सा आपको पार्ट इमर्स मतलब अंदर में है, फ्लूइड के अंदर में जितना है, अगर फुल्ली है तो फुल्ली के केस में होगा, अगर थोड़ा है आपको आधा है, बॉडी का आधा पार्ट अगर इमर्स है मतलब फ्लूइड के अंदर है तो उसका सेंट्रॉइड को निकालना है। ठीक है, और उसी सेंट्रॉइड को हम लोग सेंटर ऑफ बायंसी कहते हैं। और या तो हम लोग और एक डेफिनेशन बोल सकते हैं छोटा एक सिंपल लाइन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं मुझे बताओ, मैं ये लाइन क्यों बोला कि देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस होता है, जो वॉल्यूम क्या होगा, जो फ्लूइड आपको डिस्प्लेस हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों मैंने इसी लाइन बोलो, मैं इसलिए इस लाइन बोल रहा हूं, बायंसी का कंसेप्ट लिखा है, क्योंकि जितना पार्ट आपको इमर्स है, जितना पार्ट आपको फ्लूइड के अंदर क्या है, उतना ही फ्लूइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। चाहे मैं इसका सेंट्रॉइड निकाल लूं या तो जो डिस्प्लेस होता है वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है उसका अगर मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लूं, दोनों सेम है ना, बराबर दोनों सेम है। अगर इधर से 10 मीटर क्यूब ऐड होता है तो इधर से भी तो 10 मीटर क्यूब क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो सिंपल बात है ना, 10 मीटर क्यूब का भी सेंट्रॉइड निकाल लो, नहीं तो मैं अगर इधर से जो 10 मीटर क्यूब निकाले इसका मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो सेंट्रॉइड निकाल लो, दोनों बराबर है, सेम है। ठीक है, समझ गया। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका सेंटर ऑफ बायंसी को कैसे निकालते हैं। अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लोग सेंट्रॉइड को भी निकालना सिखाएंगे और उसमें क्या करेंगे तो उसमें हम लोग
बायंसी में जो सेंटर ऑफ बायंसी होता है उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, छोटा सा एक हम लोग कंसेप्ट ले लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चंस लेते हैं और उसी क्वेश्चंस में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद उसी एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखने के बाद। ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलो देखते हैं। देखो ये कोई फ्लूइड है, ये कोई फ्लूइड है। ठीक है, ऐसा कुछ फ्लूइड है। ठीक है, ये कुछ फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर में क्या हो गया, बॉडी एक, चलो ये चेंज कर लेते, कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल बॉडी है। कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल बॉडी है। पूरे बॉडी का हाइट कितना है, पूरे बॉडी का हाइट कितना है, मान के चलो कि 10, ये है 10 मीटर पूरे हाइट का बॉडी है, पूरे बॉडी का हाइट है 10 मीटर। और जो आपके फ्लूइड के अंदर है, जो आपका फ्लूइड के अंदर है, इसका क्या है, इसका है 6 मीटर, इसका है 6 मीटर। अगर आपको किसी ने भी पूछते हैं इसी क्वेश्चन से, मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ, मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ, तो आपको हमेशा क्या है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखना है, और वो कंसेप्ट क्या है कि बॉडी का पूरे का हाइट कितना है, और बॉडी का क्या है, टॉप सरफेस या तो बॉटम सरफेस से उसका जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है ये 10 मीटर है, तो मिड पॉइंट कहां मिलेगा, 5 मीटर में मिलेगा, 5 मीटर में मिलेगा। और ये 5 मीटर में मुझे क्या मिलेगा, 5 मीटर में मुझे मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। लेकिन बात क्वेश्चन से है कि सेंटर ऑफ बायंसी मुझे कहां मिलेगा। सेंटर ऑफ बायंसी का डेफिनेशन में ये सब सूत्र लिखा है कि जो पार्ट इमर्ज्ड है, जो पार्ट आपका फ्लूइड के अंदर है, मेरा कितना पार्ट है फ्लूइड के अंदर, 6 मीटर, मेरा अंदर है 6 मीटर, इसका मुझे सेंट्रॉइड नहीं लेना है, इसका सेंट्रॉइड मुझे लेना है, मुझे और किसी का जरूरत नहीं है, मुझे पूरे बॉडी का हाइट के साथ कोई मतलब नहीं है, जितना सा पार्ट उसके अंदर में है उसका मुझे क्या लेना है, उसका मुझे सेंट्रॉइड को निकालना है। अगर 6 मीटर आपका है तो आप क्या करोगे, इसी सरफेस से 6 मीटर का हाफ कितना होता है, 3 मीटर, 3 मीटर, ये 3 मीटर हो गया। तो ये 3 मीटर में आपको क्या मिलेगा, बॉडी का सेंटर ऑफ बायंसी, बॉडी का सेंटर ऑफ बायंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना आसानी से कोई नहीं समझाएगा, इसको समझ लो कि पूरे बॉडी का मुझे हाफ लेना है, उसका मिड लेना है, तो वो हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं सेंटर ऑफ बायंसी में बात करता हूं तो जितना सा पार्ट मेरा अंदर है पानी के, उसके सेंट्रॉइड लेना है। तो 6 मीटर है, मतलब मुझे हाफ क्या है, 3 मीटर में मुझे सेंटर ऑफ बायंसी मिलेगा। समझ गया, ठीक है। आप चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको हम लोग देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, इन दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे इन दोनों का हेल्प एक ही क्वेश्चन में लेना है। कैसे लेना है अभी आप लोगों को सिखाता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड बाइंड फोर्स, द अपवर्ड बाइंड फोर्स, जो अपवर्ड हमारा बाइंड फोर्स है, that is exerted on a body immersed in a fluid, ये बॉडी, ये क्या है ना, ये हमारा अपवर्ड जो बाइंड फोर्स है, ये उसके ऊपर क्या करेगा, अप्लाई होगा, उसके ऊपर एक्सर्टेड होगा बॉडी के ऊपर। जो बॉडी हमारा क्या है, इमर्स इन अ लिक्विड, इमर्स है लिक्विड के अंदर में। अब बात करते हैं क्या है, वेदर फुल्ली वेदर फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज। हो सकता है वो जो बॉडी है वो फुली सबमर्ज है या तो पार्शियली सबमर्ज है, उसमें कुछ नहीं है, जो भी है। अगर फुली सबमर्ज है तो उसके ऊपर भी हमारा बाइंड फोर्स काम करेगा, अगर पार्शियली है उसके ऊपर में भी हमारा क्या है, बाइंड फोर्स काम करेगा।
is equal to the weight of the fluid that the body displays। मतलब ये है, बहुत कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो कि मैंने कोई भी बॉडी को फुल्ली या क्या है पार्शियली मैंने क्या कर रहा हूं, इस बॉडी को सबमर्ज कर रहा हूं, फुल्ली या तो पार्शियली सबमर्ज कर रहा हूं। अब बात ये है बाइंड फोर्स में क्या बोला था, जो बाइंड फोर्स है, जो हमारा बाइंड फोर्स है, ये बाइंड फोर्स इक्वल टू होता है, क्या होता है, बाइंड फोर्स इक्वल टू होता है डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। ये हम लोग सीख लिया था। अब ये इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी को मैंने जब अंदर में पानी के अंदर लेकर जाता हूं, या तो आधा हो सकता है या तो पूरे हो सकता है, तो इसके ऊपर क्या है, बाइंड फोर्स काम करता है, इसके ऊपर बाइंड फोर्स काम करते हैं। अब बात है कि जब हम लोग बॉडी को पानी के अंदर या तो फ्लूइड के अंदर लेके जाते हैं, तो क्या होता है ना, फ्लूइड क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। और देखो ये फ्लूइड डिस्प्लेस कितना होगा, ये फ्लूइड डिस्प्लेस जितना होगा ये इक्वल टू किसका होगा, ये बॉडी का वेट का, ये बॉडी का वेट का। सिंपल समझ में आया। तो क्या है ना, बॉडी का वेट के साथ इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। ये कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डिस्प्लेस फ्लूइड। कि बॉडी को मैंने किसी भी अंदर लेके जा रहा हूं, फुल्ली हो सकता है या तो आधा हो सकता है या तो क्या होता है पूरा हो सकता है, बॉडी को मैंने सबमर्ज करता हूं, इमर्ज करता हूं, फ्लूइड के अंदर लेकर जाता हूं। जब मैंने फ्लूइड के अंदर लेकर जाऊंगा तो मेरा जितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना फ्लूइड मेरा डिस्प्लेस होगा, वो डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट इक्वल होगा ये बॉडी का वेट के साथ, ये बॉडी का वेट के साथ। बहुत ही जबरदस्त अच्छा कंसेप्ट है। और हम लोग प्रीवियसली सीखा था, फॉर्मूला ये सीखा था कि वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड इक्वल टू होता है बाइंड फोर्स, इक्वल टू होता है बाइंड फोर्स। तो एक तरफ हम लोग ये कह सकते हैं कि बाइंड फोर्स इक्वल टू है बॉडी का वेट, जो बॉडी का वेट है, और बॉडी का वेट इक्वल टू है वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। अगर किसी भी बॉडी का मुझे वेट निकालना है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उस बॉडी के द्वारा कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है, और ये इक्वल टू हो जाएगा बाइंड फोर्स। समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स का, क्योंकि इसलिए बाइंड फोर्स, बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, सिमिलर कंसेप्ट, एक ही प्रॉब्लम्स में इन दोनों कंसेप्ट को लगाना पड़ता है। क्योंकि जब हम लोगों को बाइंड फोर्स निकालना है तो सिंपल देखो ना कि कोई भी बॉडी को अगर आपने फ्लूइड के अंदर लेके जा रहे हो, उसमें भी बाइंड फोर्स आएगा ना, तो ये बाइंड फोर्स भी इक्वल होगा ना, उसके इक्वल होगा जितना उसका वेट होगा। इस बॉडी का जितना वेट होगा उतना ही बाइंड फोर्स होगा। समझ गया ना कि इस बॉडी का जितना वेट होगा उतना ही बाइंड फोर्स होगा। और एक तरफा ये भी कह सकता है कि इस बॉडी का जितना वेट है तो जितना इसमें क्या होगा, जितना वेट पानी को डिस्प्लेस करेगा। देखो 10 केजी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि 2 केजी का एक बॉडी को अंदर लेके जा रहा हूं, सेम है 10 केजी बॉडी अगर अंदर लेके जा रहा हूं तो 10 केजी फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। तो सेम क्या है, इन दोनों क्या होगा, इन दोनों सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ बायंसी फोर्स का। ठीक है, समझ गया, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को प्रॉब्लम्स करने में काम आएगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर हम लोग आज प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, तब आप लोगों को और भी बेटर समझ में आएगा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसका कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला से। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अगर हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या है एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो एप्लीकेशन देख लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है। देखो बात ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये भी कहता है जब हम लोग कोई बॉडी को अंदर लेके जाता है ना तो बॉडी क्या होता है, वेट हल्का हो जाता है, उसको हम लोगों को फील होता है कि वो हल्का है। ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं कहता क्यों हल्का होता है। ठीक है, देखो अभी पता चलेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मैंने मान लिया कि कोई भी बॉडी जिसका अगर एयर में है तो उसका वेट है W1। ये मानते हो ना, एयर में कोई भी बॉडी अगर वेट ज्यादा लग दे और पानी के अंदर उसको हल्का लग दे, ये मानते हो। ठीक है, सबने एग्री करते हो ना, बस वही है कि एयर में उसका वेट है W1। और सिंपल बात ये है कि फ्लूइड के अंदर में अगर मैंने उसको फ्लूइड के अंदर में लेके जाते हैं तो उसका वेट है W2। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग ये कह सकते हैं, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं ना, सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल
अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हम लोग ये इजीली कह सकते हैं जो हमारा W1 माइनस W2 है, जो हमारा वेट का डिफरेंस है, ठीक है, ये किसके साथ इक्वल होगा, ये किसके साथ इक्वल होगा, ये हमारा सिंपली इक्वल होगा किसके साथ ना, जो हमारा देखो रो इक्वल टू क्या है एम अपन भी, मास इक्वल टू क्या है रो भी, ये किसके साथ इक्वल होगा जो हमारा मास है, मतलब रो ही के साथ इक्वल होगा। W1 माइनस W2 इक्वल टू क्या होगा, W1 माइनस W2 जो आपको क्या है डिस्प्लेस वाटर बोलो या डिस्प्लेस वॉल्यूम हो, ये आपका मास के साथ इक्वल हो, ठीक है। तो सिंपल बात ये है सुनो कि W1 माइनस W2 इक्वल टू ये है, तो वॉल्यूम जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या है W1 माइनस W2 अपन क्या है रो, W1 माइनस W2 इक्वल टू हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई भी वॉल्यूम जब आपको निकालना है, दो बॉडी का वेट दे देगा या तो डेंसिटी दे देगा सिंपली फ्लूइड का, तो आपको क्या है उस टाइम आपको वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये है। अब बात आती है कि सीजीएस में और बात आती है कि एसआई में। सीजीएस में अगर करेंगे तो हम लोगों को जो वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम कितना मिलेगा, वॉल्यूम हम लोगों को सिंपली मिलेगा, अगर मैं मान लेता हूं ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या है वाटर है, ये फ्लूइड क्या है वाटर है, क्योंकि वाटर को हम लोग मैक्सिमम मानते हैं, ठीक है, तो वाटर है, तो वाटर है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिंपली आपके पास हो जाएगा 1 सीसी, 1 सीसी, ठीक है। W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा, सिंपली आपके पास हो जाएगा कि W1 माइनस W2 सीसी इक्वल टू सीसी, W1 माइनस W2, और ये क्या है, ये होगा आपका 1 ग्राम पर सीसी, और ये हो जाएगा ग्राम, तो सिंपली ग्राम ग्राम गया और ये होगा सीसी, ठीक है, ये होगा वॉल्यूम सीजीएस में। अगर एसआई में बात करते हैं तो क्या होगा W1 माइनस W2 बाई 1000 केजी, और ये होगा केजी पर मीटर क्यूब, मतलब ये होगा मीटर क्यूब, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया हम लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, अगर हम लोगों को किसी वॉल्यूम को निकालना है तो सिंपल हम लोग इजीली वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, जिसमें सीजीएस में W1 माइनस W2 सीसी, और एसआई में अगर करते हैं तो W1 माइनस W2 बाई 1000 मीटर क्यूब, ठीक है, सिंपल है। चलो समझ गया, ये हो गया हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। इसमें आप लोग डेंसिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग निकाल सकते हो तो यूज करना कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके करना, ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कमेंट करना, कमेंट करोगे तो मैं ऑब्वियसली इसको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा छोटा सा है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग स्पेशली सीखेंगे, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, न्यूमेरिकल्स को तो सॉल्व करना ही है, आज हम लोग थोड़ा बहुत इसको क्या है इंपॉर्टेंट ही इसको सीख लेंगे। देखो क्या है, फॉर फ्लोटिंग बॉडी के लिए, फॉर फ्लोटिंग बॉडी, फॉर फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है, एक क्वेश्चंस करते हैं कि एफ बी इक्वल टू क्या होता है, बाइंड फोर्स इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ बॉडी, और सिंपल वेट ऑफ बॉडी क्या होते हैं जो वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस ऐसा कुछ है कि फ्लूइड है, आपको सिंपली क्वेश्चंस ऐसा है कि फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर में एक क्या है सिलिंड्रिकल कुछ ऐसा बॉडी है, सिलिंड्रिकल कुछ ऐसा बॉडी है, ठीक है, ऐसा कुछ सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसमें क्या है बॉडी का अगर डेंसिटी मैंने बोलूं तो बॉडी का डेंसिटी बोलूं तो सिंपल बॉडी का डेंसिटी हो गया 600 केजी पर मीटर क्यूब, और जो हमारा इसमें क्या है, इसमें जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है वाटर है, तो वाटर का डेंसिटी बोलूं तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, बोल दिया। इसका पूरे के पूरे हाइट क्या है, कुछ नहीं दिया है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इसमें सिंपल क्या है, इसमें सिंपल आपको फॉर फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो कंडीशंस है या तो फॉर्मूला है आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, देखो समझो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने मान लिया है कि इसका जो पूरे के पूरे हाइट है क्या है एल है, और जो बॉडी के अंदर है, जो फ्लूइड के अंदर है क्या है एल है, ठीक है, सिंपल। देखो अब बात है, सुनो, हम लोगों को अकॉर्डिंग टू बायन्सी फोर्स, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हम लोगों को पता है कि एफ बी इक्वल टू होता है वेट ऑफ बॉडी
इक्वल टू होता है जो क्या है वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, ये वाटर है तो वाटर, ठीक है, यह हम लोगों को पता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो सोचो, एफ बी इक्वल टू क्या है वेट ऑफ बॉडी और सिंपल क्या है वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। अब बात सुनो कि कितने से बॉडी, कितने से क्या है बॉडी का कितना लेंथ है मेरा अंदर में है एल, सिंपल मेरे पास कितना है एल, एल ही है ना, हाँ सिंपल मेरे पास जो अंदर में है सिंपल क्या है ना एल। अब बात है कि इसमें क्या है, इसमें पूरे बॉडी क्या है एल और इसमें सॉरी ये एक्स है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये है एक्स ये है एल, एक्स पार्ट मेरा क्या है अंदर में है और एल पार्ट मेरा क्या है पूरे बॉडी है, ठीक है, पूरे बॉडी का हाइट है एल। अब सुनो एफ बी क्या है, ये भी तो है हमारा वेट, किसका वेट है बॉडी का वेट है, और ये भी तो वेट है लेकिन ये वेट किसका है, ये वेट है डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट है, डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट है। अब सुनो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं कि एम इक्वल टू क्या पता है मुझे, एम इक्वल टू मुझे पता है कि रो भी, तो सिंपल बात है कि रो बॉडी का डेंसिटी v इंटू जी, और ये इक्वल टू हो गया रो डिस्प्लेस फ्लूइड का, और मतलब क्या है डिस्प्लेस फ्लूइड या तो फ्लूइड का रो क्या है, रो है फ्लूइड का और v इंटू जी, वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है, ये हो गया v1 ये हो गया v2, मान लो g दोनों कॉमन होगा तो g को मैंने पहले काट देता हूं, ठीक है। अब देखो जो बॉडी का डेंसिटी है, बॉडी का डेंसिटी दे दिया है 600 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब ये है कि एरिया इंटू हाइट, मैंने मान लिया ये पूरे बॉडी का एरिया क्या है, पूरे बॉडी का एरिया है ए, ठीक है, तो सिंपल ए इंटू इस बॉडी के जब हम लोग बात करेंगे तो लेंथ हमारा क्या है एल है, पूरे बॉडी का लेंथ है तो सिंपल एल है। अब फ्लूइड का जब हम लोग डेंसिटी बात करेंगे तो 1000 है, 1000 इनटू आपको V2, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे कि बॉडी का जो आपको क्या है एरिया है A है, लेकिन इसमें आपको एक कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है, जब आप लोग डिस्प्लेस फ्लूइड का आप लोग क्या निकाल रहे हो ना, डिस्प्लेस फ्लूइड का जब आप लोगों को लेंथ लेना है उस टाइम आपको वही लेंथ लेना है जो लेंथ आपका क्या है डिस्प्लेस फ्लूइड, मतलब पानी के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है, मतलब है x, ठीक है, ये हो गया ए कट गया, x बचा है, तो सिंपल बात हम लोग ये कह सकते हैं इजीली x बाय एल, इजीली हम लोग कह सकते हैं कि x बाय एल इक्वल टू 600 अपॉन 1000। तो एक बात हमेशा याद रखना है, या तो ये फॉर्मूला भी है इसको याद रखना, फॉर फ्लोटिंग बॉडी अगर फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए कंडीशंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, x बाय एल इक्वल टू रो ऑफ बॉडी बाय रो ऑफ फ्लूइड। और ये याद रखना, ड्राइंग हमेशा याद रखो, ड्राइंग में अगर x और l को उल्टा सीधा कर दिया है और अगर ये फॉर्मूला सेम लिख रहे हो तो आपके पूरे कंसेप्ट क्या है बिल्कुल जीरो। अगर x ये है बॉडी के अंदर, पानी फ्लूइड के अंदर अगर बॉडी x है, l पूरे बॉडी का हाइट है, तो x अपन l इक्वल टू रो अपन बॉडी का डेंसिटी अपन क्या है फ्लूइड का डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ज्यादा हम लोगों को क्या है यूज होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला ये कंसेप्ट बहुत नोट कर लेना, क्योंकि एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्या है एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी टॉपिक अगर आपको छोड़ जाओगे ना तो हाइड्रोस्टैटिक बोलो या तो पूरे फ्लूइड बोलो, आप लोगों को कंसेप्ट क्या है एक के साथ एक का डिसमैच हो जाएगा, तो पूरे के पूरे कंसेप्ट क्या है बिल्कुल जीरो रॉन्ग आवे में चले जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में अभी आ चुके हैं, जिसमें है हम लोग पढ़ेंगे कि फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए, फुल्ली सबमर्ज बॉडी है
तो उसमें स्टेबिलिटी कंडीशन, जो अगर आपको क्या है, आपको पार्शियली सबमर्ज बॉडी है उसके लिए आपको क्या है ना, उसके लिए आपको स्टेबिलिटी कंडीशन। लेकिन आज हम लोग सिर्फ फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए करेंगे। तो स्टेबिलिटी कंडीशन तो सबसे पहले हम लोगों को देख लेना है कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितना है, कि जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपका कितने टाइप का है, ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट है समझने का। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के देखो 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका स्टेबल, कि बॉडी स्टेबल में है, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। अब बात करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तीनों पार्ट्स को, तीनों टाइप को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जो स्टेबल कौन सा कंडीशंस में होगा, अनस्टेबल कौन सा कंडीशंस में होगा, न्यूट्रल कौन सा कंस्टिट्यूशन में होगा। अब देखो इसको साफ कर देते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन या तो न्यूट्रल कंडीशन कब होगा। सबसे पहला हम लोग स्टेबल के बारे में बात करते हैं। स्टेबल, अनस्टेबल या तो न्यूट्रल। ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। देखो स्टेबल का मतलब क्या है, जैसे सपोज मान के चलो, यहां पर कहीं भी आपने क्या है, यहां पर कहीं भी आपने क्या है, एक बॉल है, ठीक है, सपोज एक बॉल को आपने इस पोजीशन में रख दिया है। जैसे आपने बॉल को छोड़ दोगे क्या होगा, बॉल क्या होगा, इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ, इस तरफ, धीरे 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 बॉल क्या होगा, एक टाइम में स्टेबल हो जाएगा। बॉल एक टाइम के बाद क्या होगा, स्टेबल होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, क्या है, एफडी। फिर जब बॉल इस साइड में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, बॉल इस साइड में आएगा। ये मतलब एक बार इस साइड में जाएगा, एक बार इस साइड में आएगा। तो क्या है, देखो समझो, जो हमारा एफडी है ना, जो हमारा एफडी है, जो हमारा एफडी है, ये एफडी क्या है, ये हमारा एफडी है डिस्टर्बिंग फोर्स, डिस्टर्बिंग फोर्स। और जो हमारा ये एफआर है, एफआर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। देखो स्टेबल कंडीशंस में स्टेबल तभी होगा जब इसमें जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे, फिर जा रहे, फिर आ रहे, एक टाइम के बाद बिल्कुल इसका क्या होगा, मूवमेंट जीरो हो जाएगा और फिर यहां पर ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल कंडीशंस में हमेशा याद रखना है कि जो एफडी मतलब जो डिस्टर्बिंग फोर्स है और जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एफडी एंड एफआर डायरेक्शन आर अपोजिट। ठीक है, ये क्या है, ये स्टेबल कंडीशंस में है। स्टेबल कंडीशंस में डिस्टर्बिंग फोर्स और जो हमारा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों का आप लोगों को क्या है, डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। अब बात करते हैं कि अनस्टेबल में, अनस्टेबल में क्या होते हैं, ऐसा बॉडी है। ठीक है, अब इधर से एक बॉल है, बॉल को चाहे इधर फेंको चाहे इधर फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर फेंक दिया एफडी से, डिस्टर्बिंग फोर्स है तो इसको डिस्टर्ब कर दिया आपने। डिस्टर्ब जैसे ही करोगे ये क्या होगा, ये गिर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहां पर जाने के बाद क्या फिर इस साइड में कभी भी वापस आएगा, कभी भी वापस आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। जब एक बार इस साइड गिर जाएगा तो फिर ये इस साइड में निकल जाएगा। मतलब यह है कि जो हमारा डिस्टर्बिंग फोर्स है और जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है सेम। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है सेम। इन दोनों सेम डायरेक्शन में रहता है अनस्टेबल कंडीशंस में। ठीक है, और न्यूट्रल केस में क्या होता है, न्यूट्रल में आपने एक बॉल है, इसको आपने क्या है, डिस्टर्बिंग किया है, थोड़ा डिस्टर्बिंग क्या हो तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद जाने के बाद रुक जाएगा।
ये ना तो क्या है, ये क्या होता है, ये आपको सिंपल बात ये है कि ये हॉरिजॉन्टली प्लेन में रहता है, ये वापस भी कभी नहीं होता है, कुछ खो भी नहीं जाता है। ये क्या है, जितना फोर्स लगाओगे उतना जाएगा, फिर यहाँ पर रुक जाएगा, फिर जाएगा, फिर रुकेगा। ये होता है हमारा न्यूट्रल केस। इसमें कुछ नहीं है। अब जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फोर्स लगाओगे या कैसे है। आप जब भी डिस्टर्ब करोगे थोड़ा मूव करेगा, नहीं तो ये उसी पोजीशन में फिक्स रहेगा। तो स्टेबल कंडीशंस में हमारा जो डिस्टर्बिंग फोर्स है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। जो हमारा अनस्टेबल कंडीशंस में डिस्टर्बिंग फोर्स है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। और जो हमारा न्यूट्रल का केस है, उसमें डिस्टर्बिंग फोर्स बोलो या रिस्टोरिंग फोर्स बोलो, उसका कुछ काम ही नहीं है, वो एकदम बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, चलो सॉरी। आप देखो, ये स्टेबल कंडीशन सीख लिया ना, स्टेबल अनस्टेबल। अब देखो हम लोग ये जो हम लोग डिस्टर्बिंग कपल है, रिस्टोरिंग कपल है, इसका हेल्प से कैसे हम लोग फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। फॉर फुल्ली सबमर्ज, फॉर फुल्ली सबमर्ज बॉडी, फॉर फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए स्टेबिलिटी कंडीशंस, स्टेबिलिटी कंडीशंस, स्टेबिलिटी कंडीशंस को चेक करेंगे। ठीक है, फॉर फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए स्टेबिलिटी कंडीशंस को हम लोग चेक करेंगे। देखो, फर्स्ट कंडीशन वन, कंडीशन वन को चेक करते हैं कि सपोज मान के चलो कुछ फ्लूइड है, कुछ फ्लूइड है, कुछ फ्लूइड है। ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ भी बॉडी है, सपोज मान के चलो ये कुछ बॉडी है। ठीक है, ये कुछ बॉडी है। इसमें क्या है, इसमें बॉडी में क्या होता है, जो अगर ये कंडीशन वन है, ये कंडीशन वन क्या है, स्टेबल के दिखा रहा हूं मैंने, स्टेबल का केस में फॉर फुल्ली सबमर्ज बॉडी के स्टेबिलिटी कंडीशंस में, स्टेबल कंडीशंस के लिए इसको मैंने दिखा रहा हूं। ठीक है, और स्टेबल कंडीशंस में दिखा रहा हूं कि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका बायंसी फोर्स है ये टॉप में रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों रहता है अभी पता चल जाएगा। मैंने क्या कर रहा हूं, मुझे तो डिस्टर्बिंग फोर्स का यूज करना है, कपल दिखाना है। ये है डिस्टर्बिंग कपल, ये है डिस्टर्बिंग कपल। जैसे डिस्टर्बिंग कपल कर रहा हूं मैंने, डिस्टर्बिंग कपल कर दे रहा हूं, ये बॉडी कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा पोजीशन में आ जाएगा, कुछ ऐसा पोजीशन में आ जाएगा, जिसमें ये तो होगा बायंसी फोर्स और ये होगा हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बात सुनो, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमारा mg इस साइड में काम करते हैं, जो वेट है वेट डाउनवर्ड की तरफ काम करते हैं, जो हमारा बायंसी फोर्स है ये अपवर्ड की तरफ काम करता है, ये हमारा बायंसी फोर्स अपवर्ड की तरफ काम करते हैं। अब बात सुनो कि ये देखो, ये चाह रहे हैं कि नीचे की तरफ आती है और ये ऊपर की तरफ, मतलब क्या है, ये क्या होगा, ये देखो ऐसा कुछ है और ये वापस फिर से आएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि इसमें जी कम कर रहा है, इसमें वेट कम कर रहा है और इसमें बायंसी फोर्स। जो हमारे इसमें बॉटम है ना, ये बॉटम में क्या होता है, ये बॉटम में आपको ज्यादा वेट रहता है, बॉटम आपका हेवी होता है। जो आपका बॉटम है, ये जो आपका बॉटम है, ये बॉटम क्या होता है, हेवी होता है, क्योंकि इसमें मास क्या है, इसमें वेट है, तो वेट ऐसा काम करेगा और इधर से आपको बायंसी फोर्स, मतलब ये रिस्टोरिंग कपल ऐसे काम करेगा। जो रिस्टोरिंग कपल है, जो हमारा रिस्टोरिंग कपल है, जो हमारा रिस्टोरिंग कपल है, वो रिस्टोरिंग कपल क्या करेगा, ऐसे काम करेगा, तो फिर से ये क्या होगा, स्टेबल में आ जाएगा। ये डिस्टर्बिंग कपल ऐसे काम कर रहा है, डिस्टर्बिंग कपल इस साइड दे रहा है, बॉडी जाएगा, फिर जैसे ही मास इधर कम करेगा, मास क्या है डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा और बायंसी फोर्स अपवर्ड की तरफ, फिर बॉडी रिस्टोरिंग कपल के द्वारा क्या होगा, बॉडी स्टेबल में आ जाएगा। बात यह है स्टेबल कंडीशंस में। तो स्टेबल कंडीशंस में क्या होता है, जो हमारा बायंसी फोर्स है, जो हमारा सेंटर ऑफ बायंसी है, जो हमारा सेंटर ऑफ बायंसी है, सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है ना, सेंटर ऑफ बायंसी अबव में रहते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, ऊपर में रहता है, किसके ऊपर में रहते हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का।
ठीक है, सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, अबव पोजीशन में रहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्टेबल कंडीशंस में। ठीक है, चलो इसको साफ करते हैं, इसको अब साफ करते हैं। अब देखो जैसे साफ कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या है, सिंपल इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशन टू। कंडीशन टू, और कंडीशन टू में क्या है ना, अनस्टेबल के लिए देखेंगे कि जब आपका अनस्टेबल होगा। चलो जब आपका अनस्टेबल होगा तो अनस्टेबल के लिए क्या होता है देख लेते हैं। सपोज ये फ्लूइड है, ये कुछ फ्लूइड है, ठीक है, ऐसा कुछ फ्लूइड है। देखो ये फ्लूइड हो गया। अब बात करते हैं, ऐसा कुछ बॉडी है, कुछ बॉडी है, ठीक है। डिस्टर्बिंग कपल ऐसा ही काम करेगा, ये होगा हमारा डिस्टर्बिंग कपल, ठीक है, ये होगा डिस्टर्बिंग कपल। इसमें क्या होता है, अनस्टेबल में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव में रहते हैं सेंटर ऑफ बायंसी का। क्यों रहता है पता चल जाएगा। जैसे डिस्टर्बिंग कपल मैंने कर रहा हूं, फिर इसका क्या होगा, ये पोजीशन ऐसा कुछ आ जाएगा, इसका पोजीशन ऐसा कुछ आ जाएगा। जैसे ये आ चुका है ना डिस्टर्बिंग कपल करने के बाद, ये क्या है, ये इसमें है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसमें है सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में काम करता है, ये हमेशा काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये mg है। और जो बायंसी फोर्स है ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है। जब मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे दिया, जी ऊपर में है, मतलब क्या है, इसका जो आपको क्या है, इसका जो टॉप है, टॉप आपका हेवी है, जो टॉप पोजीशन में है, ये टॉप क्या है, टॉप आपका हेवी है, ठीक है, टॉप आपका हेवी है। देखो ये तो ये है, ऐसा पोजीशन में है, और ये चाह रहे हैं कि नीचे की तरफ आने के, और ये चाह रहे हैं ऊपर की तरफ जाने में। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये बॉडी पूरा घूम जाएगा, ये बॉडी पूरा घूम जाएगा। तो रिस्टोरिंग कपल ऐसे ही काम करेगा। जो रिस्टोरिंग कपल है ना, उसमें स्टेबल कंडीशंस में रिस्टोरिंग कपल ऐसे काम कर रहा था, फिर वो वापस आ जा रहे थे। लेकिन अनस्टेबल में ये क्या होगा, जो रिस्टोरिंग कपल है वो भी ऐसे काम करेगा, मतलब वो भी फिर से क्या होगा, ये बॉडी क्या होगा, ये बॉडी घूम जाएगा, ये बॉडी घूम जाएगा, ये बायंसी फोर्स इधर जाएगा और हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगा। तो सिंपल क्या होगा, ये कभी भी ये इस पोजीशन में, जिसमें क्या है स्टेबल कंडीशन में, कभी भी आ नहीं सकता है। ठीक है, समझ गया। तो एक बार हमेशा याद रखना, अनस्टेबल कंडीशंस में जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव पोजीशन में रहता है, ऊपर में रहता है। किसके ऊपर में रहता है, सेंटर ऑफ बायंसी का, सेंटर ऑफ बायंसी का, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा अबव पोजीशन में रहते हैं सेंटर ऑफ बायंसी का, किसमें, अनस्टेबल कंडीशंस में। समझ में आया। क्योंकि जब भी आपका मास क्या है, वेट क्या है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। जब ये देखो ये डाउनवर्ड में काम करेगा, मतलब ये और भी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और ये और भी ऊपर की तरफ, तो दोनों के लिए हेल्प हो रहा है ना। तो फिर क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ चल जाएगा, मतलब पूरे बॉडी घूम जाएगा। ठीक है, ये हो गया अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, चलिए अब अनस्टेबल कंडीशंस के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल कंडीशंस। ठीक है, स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये देखो ये सब कुछ कर रहा हूं फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए। जब हम लोग पार्शियली सबमर्ज बॉडी करेंगे उस टाइम हम लोगों को कुछ कंडीशन चेंज हो जाएगा। अब बात है कि कंडीशन 3, कंडीशन 3 क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत फ्लूइड है, इधर में भी कुछ फ्लूइड है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी ऐसा कुछ रहता है और इसमें भी ऐसा कुछ बॉडी रहता है सिंपली। ठीक है, इस बॉडी में क्या होता है, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, ये दोनों क्या है, सेम पॉइंट में काम करता है। तो अगर इसको डिस्टर्बिंग कपल में मैंने दे भी दिया है डिस्टर्बिंग कपल, तो इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ फ्लूइड, और इसमें क्या है, ग्रेविटी। देखो जिस डायरेक्शन में, इसमें क्या होगा, इस पॉइंट में सेम क्या होगा, इस पॉइंट में mg काम करेगा, और इसी पॉइंट में आपको सेम डायरेक्शन में आपको क्या है, बायंसी फोर्स, मतलब एक ही पॉइंट का, इस साइड में mg और इस साइड में आपको क्या है, fp। मतलब ये फिर क्या होगा, जैसे डिस्टर्बिंग, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये ना तो ऊपर की तरफ जाएगा ना तो नीचे की तरफ आएगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका सेम मतलब ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट इक्वल फोर्स काम करते हैं। तो क्या होगा, सेम ऐसे ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो बात है ये न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल में सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी
क्या है, दोनों इक्वल लेंथ है। अब एक छोटा सा नोट बना लो और उसमें आप लोग तीनों कंडीशंस लिख लो। कैसे लिखोगे, मैं दिखा रहा हूं कैसे लिखोगे। ऐसा कुछ बना लो, चार्ट बना लो कि एक बनाओ स्टेबल, एक बनाओ अनस्टेबल और एक बनाओ न्यूट्रल, और ऊपर में हेडिंग भी दे दो कि फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए है, ये फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए। स्टेबल कंडीशंस में क्या होगा, स्टेबल कंडीशंस में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ बायंसी टॉप में है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, फर्स्ट कंडीशन। अनस्टेबल में क्या होगा, अनस्टेबल में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर में रहेगा सेंटर ऑफ बायंसी का। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सवाल में पूछता है कि स्टेबल कंडीशंस में, फुल्ली सबमर्ज बॉडी के स्टेबल कंडीशंस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर में रहता है या सेंटर ऑफ बायंसी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में देगा, ठीक है। आपको उसमें से आपको चॉइस करना है। और न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में आपका सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेम पॉइंट में है, ठीक है। तीनों आप बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, कंसेप्ट है, मतलब इससे आपको डायरेक्ट सवाल आराम से पूछेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेबल, अनस्टेबल और सबमर्ज न्यूट्रल बॉडी के लिए, फुल्ली सबमर्ज बॉडी के लिए। इसके नेक्स्ट डे, आज हम लोग क्लास यहीं खत्म करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, फुल्ली सबमर्ज बॉडी है, उसमें होगा पार्शियली सबमर्ज बॉडी के लिए। पार्शियली सबमर्ज बॉडी के लिए क्या होगा, इस बार हम लोग मेटा सेंटर कुछ एक नया सीखेंगे। मेटा सेंटर क्या होता है, सारे कुछ सीखेंगे, बस क्लास को सिर्फ ध्यान से देखो और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। क्लास खत्म करने से पहले क्या है, मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट क्या है, इट इज गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वोट है, क्या है कि बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इट इज गोइंग टू बी हार्ड, ये हार्ड हो सकता है। नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी कर रहे हो वो हार्ड नहीं हो, सिंपल है, ऐसा नहीं होगा, हार्ड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड मतलब इम्पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है ना, पॉसिबल है, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बात ये है कि हार्ड हो सकते हैं काम, तो हार्ड का मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आप अगर चाहोगे तो पॉसिबल बना सकते हो, ठीक है। तो क्लास अगर पसंद आया, वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के लाइक करना है, शेयर करना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपका जहां भी फ्रेंड का ग्रुप है, फ्रेंड का सर्कल है, ठीक है। आप लोगों का घर में अगर कोई सीनियर्स है या जूनियर्स है जिन्होंने अभी स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं, सबको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर क्लास में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में।